खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव आज संपन्न हुआ। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों को बराबर का मत मिलने के चलते पर्ची डालकर लॉटरी पद्धति से फैसला किया गया, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत मिली। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से शैलेंद्र वर्मा और उपाध्यक्ष पद के लिए अब्दुल रज्जाक खान ने अपना नामांकन दाखिल किया था। भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष पद के लिए चंद्रशेखर यादव और उपाध्यक्ष पद के लिए विनय देवांगन ने नामांकन दाखिल किया। 20 वार्ड वाले खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 10 वार्ड पर भाजपा और 10 वार्ड पर कांग्रेस के पार्षदों को जीत मिली थी। दोनों ही पार्टी के पास बराबर का बहुमत होने के चलते नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कशमकश की स्थिति बनी रही। माना जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग के जरिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की जीत का फैसला होगा, लेकिन दोनों ही पार्टी के पार्षद अपने अपने पार्टी के प्रति कट्टर रहे और एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ, जिसके चलते दोनों ही पदों के प्रत्याशियों को बराबर मत मिले। इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों के नाम की पर्ची डाली गई और लॉटरी पद्धति से एक बच्ची के जरिए पर्ची निकाली गई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के शैलेंद्र वर्मा और उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक खान को जीत मिली। सर बताएंगे, बराबरी में थे, उसके बाद कांग्रेस 10 वोट हमारे थे, हमें 10 वोट मिला, ये हमारी नैतिक जीत है। और जहाँ तक टाई होने के बाद जो पर्ची में दोनों ही उम्मीदवारों को कांग्रेस को जीत मिली है, तो जिस प्रकार से पहले हमसे वो एक सीट छीन लिए थे, हमारी बहुमत छीन लिए थे, आज भी ये संशय है कि आज भी इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके कुछ न कुछ अपने लिए व्यवस्था बनाए होंगे और दोनों ही पर्ची अपने पक्ष में निकाले होंगे, क्योंकि पूरी प्रक्रिया से सबको दूर रखा गया है, मीडिया को दूर रखा गया। ऐसा तो कभी होता नहीं कि मीडिया को दूर रखा जाए। यदि आप पारदर्शी प्रक्रिया अपना रहे हैं तो मीडिया को सामने रखने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कम से कम ये बात तो साबित हो रही है कि यदि मीडिया को भी बाहर रखा गया तो इसका मतलब ये साफ समझ में आता है कि जो लॉटरी की प्रक्रिया की गई है उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई षड्यंत्र है। मुख्यमंत्री जी के विकास परक सोच की जीत है। जनता ने मुख्यमंत्री के काम पर विश्वास जताया और जनता ने हमको यहाँ बराबरी पर लाया। और जो अच्छा काम करता है ईश्वर उसके साथ होता है, इसलिए ईश्वर ने हमको आज जीत दिलाई। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों में ईश्वर की कृपा से और भूपेश बघेल जी के काम से हमने जीत दर्ज की है। भूपेश बघेल चलिए, खैरागढ़ में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का हुआ लॉटरी पद्धति से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक अपेक्षित हार, जिस तरीके से 20 तारीख को मतदान के बाद जो परिणाम सामने आए उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है बहुमत के साथ हम जीते थे। 10 पार्षद हमारे क्लियर कट जीते थे, 9 इनके जीते थे और एक टाई की स्थिति बनी, वो भी टाई की स्थिति में लाया गया और बाद में रिकाउंटिंग करके एक पार्षद को बढ़ाकर वो टाई की स्थिति में आए। अर्थात खैरागढ़ में बेईमानी कांग्रेस की सरकार की मंत्री के इशारे पर बेईमानी पहले दिन से प्रारंभ हो गई थी और हमें पूरी आशंका थी कि 10-10 जब टाई की स्थिति आएगी, पहले इन्होंने हमारे पार्षदों को तोड़ने के लिए प्रलोभन दिया, बहुत प्रयास किया कि हमारे पार्षद टूटेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे पार्षदों को, पार्षद हमारे बिके नहीं कांग्रेस के पार्षदों की तरह। लेकिन खेल वही जो कांग्रेस की पुरानी रीति है देश की आज़ादी के बाद से, कि दोनों पर्चियाँ निकलती हैं टाई के बाद और पर्चियों में हेर फेर करके, मेरा खुला आरोप है पीठासीन अधिकारी पर, खुला आरोप है, दोनों पर्चियां उनके फेवर में लाया गया। इन सब कुकृत्य में कांग्रेस हमेशा से बहुत अग्रणी रही है देश की आज़ादी के बाद से, और एक बार फिर से एक निष्पक्ष चुनाव को कलंकित करने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस सरकार ने किया है। और ये जीत कोई लोकतांत्रिक जीत नहीं है, ये जीत किसी के घर में डकैती डालकर और चोरी की हुई जीत, सेटिंग की जीत जिसको कहते हैं, वो जीत कांग्रेस ने यहाँ पर हासिल की है। लेकिन खैरागढ़ की जनता ईमानदारी के साथ में जानती है, हमारे 20 में से 10 पार्षद जीते, 6 पार्षद केवल 1, 2, 5, 8, 10 के अंतर से हारे।
नहीं तो हम 16 सीट जीत रहे थे, कांग्रेस 4 सीट जीत रही थी। वहाँ पर भी इन्होंने मत में हेरफेर किया। मेरा आज एक बार फिर से आरोप है कि आखिर 3 साल पहले जब भूपेश बघेल की सरकार यहाँ पर आई तो ईवीएम के माध्यम से चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है, मतपत्रों से क्यों हो रहा है। तो ये जानबूझकर इस तरह की स्थिति उत्पन्न की गई है ताकि वो मतपत्रों में हेर फेर करके अपनी जीत को दर्ज कर सके, और वही काम छत्तीसगढ़ की जनता पिछले 3 साल से देख रही है। आज खैरागढ़ की जनता का दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि जो लोग हारे हुए हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हैं, यहाँ पर शासन करना चाह रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र में नहीं हो सकता। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षदों को बधाई देता हूँ कि कैसे एकता रहती है, कैसी ताकत रहती है एक साथ। हमारे 10 के 10 पार्षदों ने बता दिया, और कांग्रेस के तमाम लालच, संसाधन, शासकीय संसाधनों को दुरुपयोग, डर, भय जो भी उन्होंने करने का प्रयास किया वो यहाँ पर। नगर पालिका खैरागढ़ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन आज संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री चंद्रशेखर यादव और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से श्री शैलेंद्र वर्मा ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया था। दोनों कैंडिडेट के बीच में मतदान की प्रक्रिया हुई, जिसमें दोनों को बराबर 10-10 मत प्राप्त हुए, जिसके बाद में लॉट की प्रक्रिया द्वारा एक चिट निकाला गया, जिसमें श्री शैलेंद्र वर्मा अध्यक्ष पद के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित हुए। इसी तरह उपाध्यक्ष पद हेतु श्री विनय देवांगन भारतीय जनता पार्टी और श्री अब्दुल रज्जाक खान इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, दोनों को बराबर 10-10 मत प्राप्त हुए। लॉट की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें अब्दुल रज्जाक खान विजयी घोषित हुए। सर, ये जो बराबर वोट मिले उसको किस तरह से चुनाव किया गया? बराबर वोट होने की दशा में लॉट की प्रक्रिया से निर्णय किए जाने का प्रावधान है। तो लॉट की प्रक्रिया से सभी पार्षदों के समक्ष लॉट किया गया और एक थर्ड पर्सन के द्वारा वो लॉट निकाला गया, एक बच्ची के द्वारा लॉट निकाला गया था। निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन अधिकारी एसडीएम सुनील शर्मा ने कहा, दोनों पदों के लिए बराबर मत मिलने के चलते लाट सिस्टम से चुनाव किया गया। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए राजनांदगांव से हाफिज खान की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।